अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब ने नॉमिनेशन करवा लिया। मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब इलेक्शन लड़ेंगे। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ पूरे बिहार के मुस्लिम समाज के लोगों के लिए। जो मुस्लिम समाज के लोग पिछले 3 दिनों से लगातार परेशान हो रहे थे, अलग अलग स्टेटमेंट आ रहा था नेता की तरफ से, बिहार के लोगों की तरफ से कि मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब को इस पार्टी में चले जाना चाहिए, मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब को इस पार्टी में चले जाना चाहिए या इंडिपेंडेंट यानी कि निर्दलीय लड़ जाना चाहिए। आखिरकार मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब जो है इलेक्शन लड़ेंगे। आप जो है थंबनेल में पिक्चर भी देख सकते हैं कि आज जो है मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब नॉमिनेशन कराकर पूरे बिहार के लोगों ने, चौकीहाट विधानसभा के लोगों ने पुरजोश तरीके से उनका इस्तकबाल किया और काफ़ी आज भीड़ भी थी। बट बात ये आती है कि मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब किस पार्टी को ज्वाइन किए, किस पार्टी में गए। तो मैं आपको बता देता हूं कि मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब ने किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है, किसी भी पार्टी से जुड़े नहीं हैं। मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब जो है जोकीहाट विधानसभा से निर्दलीय तरीके से लड़ेंगे और वहां के लोगों का कहना है कि मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब को वोट देंगे और मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब को जिताएंगे। आपको पता है कि पिछले कई सालों से मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब AIMIM के लिए काम कर रहे थे। मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब AIMIM में जुड़े हुए थे, बट आखिरी टाइम, आखिरी वक्त में मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब को AIMIM की तरफ से सीट नहीं मिली। उसके बाद पूरे बिहार में हड़कंप मच गया, पूरे भारत में न्यूज़ ट्रेंड करने लगा कि मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब की बड़ी बेइज्जती हो गई, मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब को सीट क्यों नहीं मिली, क्या वजह थी। अलग अलग लोगों का अलग अलग जो है बातें निकल कर आ रही थी। बट आखिरकार निर्दलीय से लड़ेंगे मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब और जोकीहाट विधानसभा के लोगों का कहना है कि ज़रूर जीतेंगे, क्योंकि उनके ओपोजिशन में जोकीहाट विधानसभा के जो मुखिया हैं मुर्शिद आलम साहब, जिनको AIMIM की तरफ से सीट मिली है, उनके ओपोजिशन में रहेंगे। और वहाँ के मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब को जो है वोट देंगे, ना कि AIMIM को। और AIMIM को सिर्फ जोकीहाट विधानसभा से ही नुकसान नहीं पहुँचने वाला है, पूरे बिहार से नुकसान पहुंचने जा रहा है, क्योंकि एक आलिम दीन को इस तरीके से निकालना, एक आलिम दीन की इस तरीके से बेइज्जती करना, पूरे बिहार के लोग जो है नाराज़ हैं। पूरे बिहार के लोग जो है अख्तरुल ईमान साहब के बारे में अलग अलग जो है बातें कह रहे हैं और जो है अख्तरुल ईमान साहब से पूरे बिहार के लोग जो है नाखुश है, मुस्लिम समाज के लोग। मैं भी लगातार वीडियो पे वीडियो बना रहा हूँ। क्यों मैं वीडियो बना रहा हूँ? क्योंकि एक आलिम दीन को इस तरीके से बाहर करना, इस तरीके से बेइज्जत करना AIMIM को बड़ा महंगा पड़ने वाला है। आने वाले इलेक्शन में आप देखेंगे 2 चरणों में बिहार विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है। पहला जो चरण है वो 6 नवंबर 2025 को, दूसरा जो चरण है 11 नवंबर 2025 को और उसके बाद 14 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा का जो है रिजल्ट आने वाला है। 32 सीटों पर जो है AIMIM की तरफ से जो है इलेक्शन लड़ा जा रहा है। बट इस बार का जो इलेक्शन होगा AIMIM के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि बिहार के मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि इस बार हम जो है AIMIM को वोट नहीं देंगे। हम इस बार जो वोट देंगे वो तेजस्वी यादव साहब को देंगे, इंडिया लाइन्स को देंगे, क्योंकि इस बार नीतीश कुमार साहब को बिहार से निकालना है।
इस बार नीतीश कुमार साहब को हराना है, क्योंकि नीतीश कुमार साहब ने वक्फ बिल का समर्थन किया, वक्फ बिल का जो है सपोर्ट किया। इसलिए मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि तेजस्वी यादव साहब को वोट देंगे, अपना वोट को ख़राब नहीं करेंगे। अगर हम वोट AIMIM की तरफ देते हैं तो हमारा वोट जो है बेकार जाएगा। तो ये आज की थी काफ़ी ब्रेकिंग न्यूज़। आखिरकार मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब जो इलेक्शन लड़ेंगे, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे, निर्दलीय इलेक्शन लड़ेंगे, और जोकीहाट विधानसभा के लोग जो है सपोर्ट भी करेंगे। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।